हे गाइस, वेलकम बैक टू द ऑप्टेनेक्स क्रिप्टो और डेली। और आज बात करेंगे बिटकॉइन के बारे में। बहुत सारे कॉइन्स के बारे में बात करने वाले हैं, तो बने रहिए, थमे रहिए इसी वीडियो में। बहुत चीज़ों के बारे में डिस्कशन होने वाला है, ठीक है। एफटीएम के बारे में बात करेंगे, बिटकॉइन के बारे में पहले बात स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, वहाँ जाकर टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। आपको बहुत बहुत फ़ायदा होने वाला है हमारे चैनल के जरिए, ठीक है। लेट्स गो इनटू द वीडियो। डेली के चार्ट को देखते हैं। डेली के चार्ट में बहुत प्यारा स्ट्रक्चर बन रहा है। स्ट्रक्चर क्या है? इस तरीके का बाउंस, यहाँ पे लॉन्ग की कॉल दी, दोबारा लॉन्ग की कॉल ली, $71,000 तक रखी यहाँ से लॉन्ग की कॉल 64 से, तो आपको 10% का मूव मिल गया बीटीसी में। फिर दोबारा मैंने आपको लॉन्ग की कॉल के लिए बताया कि ये प्रीमियम वालों को बताया था ऑलरेडी, जो कि क्लब में है ऑलरेडी। प्रीमियम जैसा कुछ नहीं, क्लब है। तो क्लब में अगर आप जाओगे तो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि वहाँ पर भी एक अच्छा बाउंस मिला। यहाँ $69,000 के अराउंड मैंने आपको ऑर्डर लगवा के रखे थे, ठीक है। तो आपको वो ऑर्डर्स जो है देखने को मिले बिटकॉइन में। और इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर और चीज़ों के बारे में, तो एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, वो इथेरियम है। और इथेरियम का जो ETF का डिसीजन वो आ जाने वाला है शाम तक, तो उस चीज़ के बारे में थोड़ा केयरफुल रहना। और अगर बात करें बिटकॉइन के डेली स्ट्रक्चर को देख के, तो यहाँ पर देखो अच्छा स्ट्रक्चर बन रहा है और ये एक सपोर्ट यहाँ पे लेता हुआ दिख रहा है। अगर ये सपोर्ट टूटता है, मेरे ख्याल से अगर टूट जाता है, तो यहाँ मिडिल तक हम आ सकते हैं। दैट विल बी द एरिया टू डिसाइड, दिस इज़ द इंपॉर्टेंट एरिया, 68 67 समथिंग लाइक दैट। तो वो एरिया इंपॉर्टेंट हो सकता है हमारे लिए, ओके। तो ये आप लोगों को ध्यान देना है। इसी के साथ बात करूं अगर मैं इथेरियम की, तो वो तो करूंगा, लेकिन आप ये देख लो नेक्स्ट टारगेट जो बिटकॉइन का होने वाला है इस रेंज के बीच में होने वाला है। ये मैं बहुत दिनों से बोल रहा हूँ, $72,000 से $75,000 के बीच में आपको अच्छा खासा जो है बिटकॉइन का मूवमेंट जो है वो मिल सकता है। और $80,000 जो है मेरा फाइनल टारगेट रहेगा। मतलब अभी इस मूव का ये जो लेग हो रहा है, ये जो अप लेग है, इसका मूव मुझे लगता है यहाँ से 59 से यहाँ तक का 40% का मूव बिटकॉइन में मिल जाएगा आपको, ठीक है, वहाँ तक जाने पर। तो अगर हम बात करें इसके साथ ही इथेरियम की, तो हम इथेरियम का एक चार्ट खोलेंगे एंड लेट्स सी इथेरियम में क्या हो रहा है। इस चार्ट को खोलते हैं। तो ये हमारा इथेरियम की लॉन्ग ट्रेड है। जितना आप लोगों को याद होगा, मैंने आपको इथेरियम की लॉन्ग दी थी, वो अराउंड 2980 के अराउंड दी थी। बहुत प्यारे लॉन्ग ट्रेड चल रही है। अगर हम उसकी अपडेट देख लें तो प्यारी सी अपडेट है। 28% का मूव आपको मैंने इथेरियम में ला के दिया है। और दिस इज़ गुड, दिस इज़ गुड एक्चुअली, ठीक है। ये मोमेंटम बहुत अच्छा है। आपको टारगेट जो है वो मिलता है यहाँ पे $4,000 का, $41,000 तक का टारगेट मिलता है। बट इस ट्रेड का टारगेट मैंने आपको $5,000 दिया था, और ये पॉसिबल है अचीव होना, ठीक है। अभी भी ETF को लेके डिसीजंस हो रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें, हो सकता है रिजेक्ट हो जाए। मेरे ख्याल से ऐसा बोला जा रहा है कि रिजेक्शन हो जाएगा इस बार, क्योंकि इस बार जो न्यूज़ है वो थोड़ी पॉजिटिव पहले आ गई, जिसकी वजह से मूवमेंट आ गया। बट मैं आपको बताऊँ, अपना अपना बायस बताऊँ, ये डेली की कैंडल्स बड़ी स्ट्रॉन्ग है। ये ऐसा बता रही कि मूवमेंट कुछ अच्छा होने वाला है कहीं ना कहीं। अगर मोमेंटम अच्छा, अगर हल्की सी भी पॉजिटिव न्यूज़ आ गई ETF को लेके, तो मेरे ख्याल से ये जो गैप है ना, ये जो गैप है 4100 से लेकर 3800 के बीच में, तो 4100 जो है, ये जो पूरा गैप है ना, ये पूरा अराउंड आई गेस 8% का, ये बहुत तेज़ी से फुलफिल होने वाला है, ठीक है। अदरवाइज़ हमें यहाँ से एक डिप मिलेगी जो कि मिडल तक मिलेगी, अराउंड 3500 या 3400 के बीच में। ये वाली डिप हमें मिल सकती है इथेरियम में। अगर ये डिप मिलती है तो वेल एंड गुड, आपको इस डिप में बाय करना है और इस तरीके का मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा। ये एक हेल्दी पुल बैक होगा और इसमें आप ऑल्ट्स को बाय कर सकते हो। बहुत ही बढ़िया पुल बैक हो सकता है, ठीक है, अगर आपको लेना है कुछ भी। तो इसके बाद अगर हम बात करें FTM की ट्रेड की, तो मैंने FTM की ट्रेड आपको 69 से 66 कहीं पर दिलाई थी। तो यहाँ से अगर देखें तो बहुत पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला। FTM में जो बात करें अगर हम और इंपॉर्टेंट चीज़ों की, तो टारगेट और ये जो रीटेस्ट है ये बहुत हेल्दी लग रहा है मुझे देखने को। प्लस इसमें जो सोनिक अपग्रेड है ना, वो बहुत ही बुलिश होने वाली, 13% का डाउन देखने को मिला FTM में। और अभी FVG टेस्ट कर रहा है 4 घंटे की। अगर इसको होल्ड करता है, जो कि अच्छा एरिया है बाय करने का FTM को, थोड़ा सा गैप यहाँ पे RSI में दिख रहा है, हो सकता है यहाँ तक है 81 तक मैक्स, और आप वहाँ पर बाय कर सकते हो। यहाँ पर भी बाय करने वाला है कि मैं खुद पर्सनली जो है FTM में एक लॉन्ग बनाऊंगा शॉर्ट में, एक यहाँ पे एक शॉर्ट सी छोटी सी लॉन्ग बनाऊंगा, जिसका SL आप 77 रख सकते हो, 8% का। और मोमेंटम अपवर्ड जो है वो यहीं तक का टारगेट 1.2 तक का रख सकते हो। 41 ये वाला 8% का रेशियो होगा, यानी 1:5 5:1, ठीक है। तो इस तरीके का एक रेशियो है और इसमें बहुत प्रॉफिट होने के चांसेस हाईली लाइकली हैं। तो इस तरीके की लॉन्ग ट्रेड हमारी सेकंड ओपन होगी FTM के अंदर। इसके बाद इसमें सोनिक अपग्रेड आ रही, जो इथेरियम को ब्रिज कर देगी और इथेरियम से ब्रिज कर देगी। और सोनिक खुद में अपने आप एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहा है FTM तो अपनी तरफ से, तो भी बहुत बुलिश न्यूज़ है, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे सोलाना के बारे में, विच इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि सोलाना जो है वो काफ़ी थोड़ा बहुत सेल सिग्नल दे रहा है, लेकिन अभी भी उठेगा, ठीक है, सोलाना उठेगा। हमारे पास एक और कॉल है जो कि है विफ की। विफ इंपॉर्टेंट है, विफ $3 आ गया वैसे तो उठ के। विफ भी काफ़ी अच्छा कर सकता है। पेपे की मैंने कॉल शायद लास्ट टाइम दी थी, कहाँ दी थी मुझे याद नहीं, बट इस चार्ट में जो है देखने को मिल जाएगा पेपे की कॉल दी थी कि नहीं। हाँ मैंने दी थी, ये देखो पेपे की कॉल जहाँ दी थी
वहाँ से देखो कितना अच्छा मोमेंटम देखने को मिला। ये मैंने गोल्डन पॉकेट समझाया। यहाँ से अगर मैं बीच की भी बात करूँ तो यहाँ से आपको 188% का रिटर्न मिला यार चैनल से। आप ऐसे टाइम में मज़े लूट रहे हो आप। ये देखो 189%, आपको ऑलमोस्ट 200% का यहाँ से, और अगर नीचे से देखो तो 264 का, यहाँ से सबसे ऊपर भी देखोगे ना तो 150% का रिटर्न आपको पेपे में दिलाया है मैंने, ठीक है। ये वाला एरिया जब लास्ट टाइम पेपे की बात करी थी हमने। बॉन्ग की बात करते हैं, क्योंकि बॉन्ग इज़ अ वेरी गुड कॉइन। मैंने इसकी बात पता नहीं कब की थी, बहुत पहले की थी यार, इस ब्रेकआउट पे की थी 18-17 पता नहीं कहाँ पे की थी, बट 9 से करता आ रहा हूँ मैं, 9 से करता आ रहा हूँ इसकी बात। अभी तो ये अगर मैं यहाँ से भी लूँ इस एरिया से तो 50% का पंप जो है बॉन्क में आपको देखने को मिल गया। लास्ट टाइम जहाँ बात की थी वहाँ से आपको अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला है। इसके बाद अगर हम बात करें तो हमें यहाँ पर एक और टोकन है जिसका नाम मैटिक है, उसकी बात कर लेते हैं। क्योंकि क्यों कर रहे हैं देखो, मैटिक क्यों कर रहा हूँ, अभी आई एम बाइंग हेयर के जोन से रिजेक्शन ही ले रहा है। ये ऐसी जगह पे यार गिरने के चांसेस ज़्यादा रेदर देन उठने के, तो इसको ऊपर आने दो, इसको 78-80 के ऊपर आने दो, तभी ये कुछ अच्छा कर पाएगा, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई। इसके बाद अगर हम बात करें बीएनबी की, तो बीएनबी भी एक इंपॉर्टेंट कॉइन है, और लेट्स टॉक अबाउट इट। ये हमारा बीएनबी है और ये हमारा बीएनबी का चार्ट रहा। काफ़ी ज़्यादा कंसोलिडेट करा है वैसे तो इस एरिया के अराउंड। हमारी बाइंग बताई गई बाइंग से तो काफ़ी ज़्यादा अप हो गया है अराउंड। मैंने आपको ये सेल साइड लिक्विडिटी बताई, ये 180% वैसे उठा है हमारे बेयर मार्केट की बाइंग से। यहाँ पर भी मैंने आपको बाइंग बताई थी बीएनबी में। इसके बावजूद बात करें डोज की बात कर लेते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट कॉइन है, इसकी बात करना ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। तो डोज की बात करें तो मैंने आपको ये जोन बताया था, वाओ देखो आप कितना अच्छा परफेक्ट जो पिक्चर परफेक्ट है वो हुआ। डोज इस जोन में आया था, मैंने आपको टेलीग्राम पे चार्ट डाल के बताया था, 35-36% का रिटर्न आपको देखने को मिला। लिंक की बात कर लेते हैं, लिंक को भी मैंने आपको बताया हुआ था, लिंक पे अच्छा खासा बाउंस दे ही गया है, ठीक है। अभी मुझे क्या लग रहा है, ये एफईजी टेस्ट करने हो सकता है वहाँ से ऊपर की ओर जाए, तो मेरे ख्याल से ये इस एरिया के अगर 15 या 14 के अराउंड आपको मिलता है दोबारा, आप बाय लॉन्ग बना सकते हो। टारगेट रखो $22 का, ठीक है। इस तरीके का जो है लॉन्ग रख सकते हो। वही डॉट की बात करूँ तो डॉट क्या कर रहा है, लेट्स टॉक अबाउट इट। डॉट हमारा बहुत अच्छे जोन के अंदर आ गया है, बस ये क्लियर हुआ और डॉट भागेगा बहुत तेज़ी से ऊपर, तो ये अच्छी चीज़ है, ये अच्छी चीज़ है डॉट में, ठीक है। तो ये एक ओवरऑल अपडेट था मार्केट का, जिस था ETF की न्यूज़ की वजह से इथेरियम थोड़ा सा डिप ले सकता है। अगर गिरती है तो नीचे आ जाएगा, अगर आती है तो आपको बाय करना है रेदर देन सेल। 3500 के अराउंड आपको 3400 के अराउंड इथेरियम मिलता है तो आप बाय करना, ठीक है, रेदर देन सेल। मैं फिर से बोल रहा हूँ, शॉर्ट करने के बजाय लॉन्ग की अपॉर्चुनिटीज ढूंढो। दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। आई होप यू गाइज लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।